अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अंकल हम यहाँ आए क्यों हैं? चलो भाई, किसी में तो ये जिगरा है हमसे सवाल पूछने का। ये जो जमीन है जहाँ तुम लोग खड़े हो उसको हमने सरकार से आधे दाम पे खरीद लिया है और अभी जमीन पर हम एक विशाल चमचमाता होटल बनाएंगे। एनी गाइसेस, वो होटल का हम नाम क्या रखेंगे? काय होटल। वाओ अंकल, यू आर अ विजनरी। हाँ, थैंक यू। अंकल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वही जमीन है ना जो गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्कूल बनाने के लिए अलॉट की थी? ये गवर्नमेंट का ऑर्डर था। बिटिया, यहाँ का गवर्नमेंट भी हम हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी हम हैं। चलो अभी के अभी यहाँ का ऑर्डर बदल देते हैं। आज से यहाँ स्कूल नहीं बनेगा, आज से यहाँ होटल बनेगा। बदल दिया ऑर्डर। और बोलो। अब डैड, तो ये बताने के लिए आप हमें यहाँ पर लेकर आए हैं? अरे नहीं मेरे महाशय, हम यहाँ तुम सबको इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि हमारी ख्वाहिश है कि हमारे दोनों बेटे इमारती होटल हमें बना कर देंगे और तुम दोनों से ज्यादा और कम लागत में जो हमें ये होटल का कंस्ट्रक्शन बना कर देगा उससे हम प्रसन्न होंगे। ऑफ कोर्स डैड, मैं ला के दूंगा। वैसे भी मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी को जानता हूँ जिसने मुझसे पैसे लिए हुए, सो उनसे कहकर मैं सस्ते में लेबर दिलवा दूंगा आपको। सुना डैड आपने क्या कह रहा है आकाश? अब मजदूर भी कंपनी से आएंगे। डैड, क्या जरूरत है ऐसा करने की? क्यों, चित्ता बस्ती के लोग मर गए क्या? डैड, मैं चित्ता बस्ती से लाऊंगा मजदूर कंस्ट्रक्शन के लिए, फ्री में आ जाएंगे। सिर्फ 2 वक्त का खाना देना होगा, वही उनके लिए बहुत है। बाबा का बुद्धि चलाई है, मजा आ गया। हाँ? शाबाश सूरज। फिर सरकारी स्कूल का क्या? ये तो गलत बात है ना अंकल? बिटिया, का तुम्हारा जन्म हमारा सुख शांति हरण करने के लिए हुआ है? बताओ जरा, हमेशा एक उत्तर का नया प्रश्न ढूंढ लेती हो तुम। कार सूरज, अपनी मेहरारू को समझाए नहीं होगा कि हर वक्त सवाल जवाब ना किया कराए। जाओ चित्ता बस्ती और मजदूरों को काम पर लगाओ। हम अगली बार जब यहाँ आए तो हमें जागृति का सवाल नहीं, कई होटल का इमारत दिखना चाहिए। यहाँ सरकारी स्कूल बनना चाहिए, उसकी जगह होटल बनाना गलत है तो गलत है। सरकार 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 सरकार, ये काम मत करिए सरकार। कहाँ जा रहे हो? कहाँ है? हाँ? कहाँ चीत्कार मचा रहे हो? ये जमीन हमारे बच्चे लोगों के स्कूल खातिर था सरकार, आपसे विनती है इस जगह पर स्कूल के अलावा और कुछ मत बनवाइए। सरकार, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए जग्गू ने बड़ी परिश्रम से ये हक दिलाया था, उनका हक उनसे मत छीनिए सरकार। आकाश, खड़े खड़े का देख रहे हो? निकालो इन चित्ता लोगों को यहाँ से। नहीं सरकार, आप तो कहिए ना सरकार से, हमारे बच्चों से उनकी पढ़ाई का हक ना छीने। आप तो उनके बेटे हैं नन्हे सरकार, आप बोलेंगे तो वो नहीं मना करेंगे। बोलिए ना सरकार, बोलिए ना सरकार, कहिए ना सरकार, कहिए ना सरकार, कहिए ना। मुझे आप लोगों को यहाँ से भगाना ही होगा, वरना डैड को मुझ पर शक हो जाएगा।
सॉरी। अरे खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? कितनी बार बोले तुम्हें हटाओ इनको। चलो उठो उठो उठो, चलो यहाँ से निकलो, जल्दी उठिए और जाइए यहाँ से, चलिए जाइए। चलो, जो काम के लिए यहाँ आए थे वो हो गया है। सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठो। आप लोग रोइए मत, निराश मत होइए। मैं आप लोगों के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। यहाँ होटल नहीं, आपके बच्चों के लिए स्कूल ही बनेगा। सूरज, यहाँ आओ। कहाँ है? हाँ? अपने महिरारू को समझाते नहीं हो का? तो कितना हमदर्दी दिखा रही है इन चित्ता लोगों के साथ। अरे इमेज हमारा खराब होता है रे। वो डैड, जागृति को कोई आइडिया नहीं है ना इन चित्ता लोगों के बारे में, इसलिए बात करने के लिए रुक गई है। लेकिन मैं समझाऊंगा, मैं हैंडल कर लूंगा डैड। तुम ये हैंडल वैंडल मत करो और हमारे साथ चलो। छोड़ दो जागृति को यहाँ पे। जब अकेले पैदल वापस आना पड़ेगा ना तो सारी हमदर्दी निकल जाएगी। हाँ, ये भी ठीक है। चलो। डैड डैड डैड, बात बिल्कुल सही है, ऐसा करने से सबक मिलेगा। लेकिन डैड, जागृति को यहाँ से पैदल आना पड़ेगा हवेली तक। यहाँ कोई ट्रांसपोर्ट ही नहीं मिलेगा। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर मीडिया को इस बारे में पता चल गया तो यही छापेंगे कि ठाकुर साहब ने अपनी बहू को हवेली तक पैदल चलाया एंड ऑल दैट। नाम खराब होगा डैड। इससे अच्छा है कि आप लोग निकलिए, मैं लेकर आता हूँ जागृति को और समझा भी दूंगा। इरिटेट करने की कसम खा रखी है इसने। जागृति चलो, तुम इन चित्ता लोगों के लिए डैड के खिलाफ जाओगी? हाँ, जाना पड़ा तो जाऊंगी, क्योंकि इन चित्ताओं का फ्यूचर इनके पास से बेटर हो, इसके लिए एक ही रास्ता है, पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन। सूरज, अपने फ्यूचर को अपने पास से बेटर बनाने का मौका मिले, ये इनका भी हक है और ये हक इन्हें मिलना चाहिए। लोग चिंता मत कीजिए। स्कूल जाने से ना हमें बुद्धि मिलती है, ताकत मिलती है। हम सब अपने मन का कर सकेंगे, हम आसानी से पैसा कमा सकेंगे, तब सब हमारी इज्जत करेंगे। हमसे कोई दूर नहीं भागेगा, बल्कि लोग हमारे पीछे भागेंगे। जागृति को किसी भी तरह से चित्ताओं से दूर रखना पड़ेगा। अगर इसे अपना पास्ट याद आ गया तो ये डैड के पीछे पड़ जाएगी और भुगतना मुझे पड़ेगा। क्या हुआ, कुछ समझेगी नहीं? हाँ ओके ओके, समझ गया हूँ मैं। अब चले? एक शर्त पे चलूंगी वापस, पहले तुम मेरे साथ कहीं चलो। कहाँ? मुझे रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस क्यों बुलाया और अंदर किससे मिलने गई थी? पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, एकदम सही सही। तुमने केके अंकल की शाबाशी के लिए चित्ता लोगों की झुपड़ियां तुड़वाई थी। What if I tell you कि तुम बिना चित्ता लोगों की हाय लिए, बिना उन्हें परेशान किए, बिना अपने पावर का इस्तेमाल किए केके अंकल की शाबाशी पा सकते हो। इनफैक्ट उनके सामने हीरो बन सकते हो तुम। फिर? और ये कैसे होगा? एमके झा की हेल्प से। ये एमके झा कौन है? IAS ऑफिसर एमके झा। मैं चित्ता बस्ती के लोगों को उनका सरकारी स्कूल लौटा कर रहूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।